ठीक है. So let's start with our regression analysis. तो अभी till now we have studied about TensorFlow, we have studied about optimizer, loss function, activation function, all those things. ठीक है. Now the time has arrived कि हमको ये सब चीजें एक साथ बनानी पड़ेंगी and we need to see कि ये काम कैसे करते हैं एक साथ. ठीक है. This is what we need to see now. ठीक है. Now whenever we talk about regression, ठीक है, whenever we talk about regression, so regression can be application क्या रह सकता है regression के? So application would be simple. ठीक है. So whenever we want to predict a price of a selling house, predict price of, basically selling price of an house, selling price of an house, या फिर मुझे प्रेडिक्ट करना है कि अगर मैं यूलो में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे मुझे आई नीड टू we can predict bounding, we can predict what bounding box in an image. So basically bounding box का मतलब क्या होता है? So if suppose we are working with YOLO, तो हमको कभी कभी ऐसे बाउंडिंग बॉक्स जैसे लगता है ताकि हम समझ सके कि what actually the image is. जैसे this is the bounding box, this one. ये वाला आप देख रहे हो, जैसे इसने बोल दिया कि this is dog, this is cycle, these are called as a bounding box. देखो यहाँ पे, ठीक है, बाइसाइकिल, फिर पीछे ट्रक है, दिस वे. अगर मुझे और कुछ प्रेडिक्ट करना है, जैसे कि predict the cost of medical insurance. Yeah, this things can be done. Lot of things can be done. ठीक है. अब कोई भी whenever we are going to create an architecture, the few things we always need to consider. ठीक है. वो क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले आर्किटेक्चर बनाएंगे. So first we are going to create an अब आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें आ सकती है? हमको इनपुट शेप डिफाइन करना पड़ेगा, इनपुट शेप डिफाइन पड़ेगा, इनपुट एज वेल एज स्लैश आउटपुट. तो ये सब शेप्स हमको डिफाइन करना पड़ेगा. बेसिकली हमको ये शेप्स पता चाहिए कि आपका इनपुट क्या रहेगा और आउटपुट क्या रहेगा. अब इनपुट में हम जाएंगे तो सबसे पहले हमको लगेगा एक्स, बेसिकली दैट इज व्हाट माय फीचर्स. करेक्ट, नंबर्स ऑफ फीचर्स मुझे पता रहने चाहिए. एट द सेम टाइम वाई, अब मैं रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा तो ऑब्वियसली कि ये मेरा टारगेट है क्या, ठीक है. और अगर मैं कोई मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो उस पर थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है. नाउ थर्ड इज व्हाट यू मस्ट बी हैविंग. अगर आपके पास कोई डेटा सेट है दैट इज फाइन, अगर आपके पास कोई डेटा सेट नहीं है तो हम डेटा सेट बना भी सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज एन कस्टम डेटा सेट. तो व्हेनेवर यू गो टू यूट्यूब, आपको यूट्यूबर्स ऐसे बोलते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग अवर कस्टम डेटा सेट. इन एक्चुअल कस्टम डेटा सेट ऐसी कोई चीज ही होती नहीं है, ठीक है. कस्टम डेटा सेट ऐसी कोई चीज नहीं होती है. सो इन कंपनी ऑल्सो वी आर हैविंग अ डेटा सेट एक्चुअल, दैट इज अ रियल लाइफ डेटा सेट, दैट्स अ रियल लाइफ प्रॉब्लम. तो कस्टम जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है. अब सबसे पहले हम, अगर हमारे पास डेटा नहीं है तो हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कस्टम डेटा सेट. अब कस्टम का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, रैंडम डेटा सेट बनाएंगे, दैट इज रैंडम नंबर से जो डेटा बनता है दैट इज कॉल्ड एज एन कस्टम डेटा सेट, ठीक है. फिर उसके बाद में स्टेप्स इन मॉडलिंग. स्टेप्स इन व्हाट? मॉडलिंग. अब स्टेप्स इन मॉडलिंग में क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे मॉडल को, क्रिएट अ मॉडल, ठीक है. जैसे हम मॉडल का आर्किटेक्चर बना लेते हैं उसके बाद में हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, कंपाइल दी मॉडल. अब whenever we are going to compile the model, हम उसमें दो तीन चीजें ऐड करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, डिफाइन लॉस फंक्शन. उसके बाद में क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजर को सेट करते हैं, सेटिंग ऑप्टिमाइजर, ठीक है. और उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक इवैल्यूएशन मैट्रिक्स देते हैं. सो क्रिएटिंग एन
वैल्यूएशन मैट्रिक्स। ठीक है, डन। ये तीन चीज हम जैसे दे देते हैं, हम क्या करते हैं फिर फिट करते हैं मॉडल को। ठीक है, फिट द मॉडल, दिस इज व्हाट वी यूजुअली डू। ये हो गया, हमारा मॉडल बन चुका है। फिर उसके बाद में मॉडल जैसे बनता है, फिर हम क्या करते हैं कुछ रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। सो वी आर सीइंग कि बेसिकली ये मॉडल चल कैसे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन ऑफ मॉडल। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं, दिस इज द फिफ्थ स्टेप एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ सिक्स्थ स्टेप। देखो, इवेल्युएशन में अब दो तीन चीजें आ सकती है, जैसे कि विजुअलाइजेशन, ठीक है, या फिर लुकिंग एट ट्रेनिंग कर्व्स। ठीक है, कर्व्स, हमको ट्रेनिंग कर्व के बारे में देखना पड़ेगा कि कैसे ट्रेनिंग कर्व चल रहा है, और उसके बाद में वी नीड टू सी, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर रेड वर्सेस एक्चुअल के साथ, और उसके बाद में हम कुछ विजुअल, विजुअल थिंग्स, विजुअल थिंग्स का मतलब है कि हम प्लॉट्स वगैरह करेंगे कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग बेसिकली। ठीक है, देन उसके बाद में सिक्स, अगर कुछ बचता है, हमारा मॉडल अगर फाइनलाइज होता है, तो हम क्या करते हैं, सेविंग द मॉडल, सेविंग द मॉडल। ठीक है, और उसके बाद में अगर हो गया वो भी, तो फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, लोड द मॉडल। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक स्टेप्स वी नीड टू फॉलो इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स। आर्किटेक्चर है, देन उसके बाद में स्टेप्स, देन उसके बाद में दिस वन, फिफ्थ वन, then we are having six, saving the model and load the model। इसमें कोई भी हमारे इसमें चेंजेस बेसिकली we need not to। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे हम मॉडलिंग का जो स्टेप है ये रिपीटेटिव नेचर का रह सकता है, मॉडलिंग प्लस इवैल्यूएशन, ये कैसा रहेगा, मॉडल बनाएंगे, रिपीट करेंगे, नहीं अच्छा होना, फिर से एक बार अच्छे से बनाएंगे, एंड दिस इज व्हाट बेसिकली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ये सब स्टेप्स रिपीट होती रहेंगे। ठीक है, दिस आर गोइंग टू रिपीट। अब सबसे पहले इनपुट, अब इनपुट लेयर की अगर बात करते हैं, इनपुट लेयर में कितने कितने फीचर्स रहते हैं, जितने फीचर्स हमारे डेटा सेट में हम पास करना चाहते हैं। ठीक है, सो फीचर्स फ्रॉम डेटा सेट्स। ठीक है, और उसके बाद में आउटपुट लेयर या फिर उसके बाद में हिडन लेयर के बारे में आते हैं। हिडन लेयर, अब हिडन लेयर हमारे ऊपर रहता है। सो लेट्स कंसीडर, हम एक प्रॉब्लम स्पेसिफिक लिख लेते हैं, प्रॉब्लम, यानी हमारा जितना प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ज्यादा हिडन लेयर्स दे सकते हैं। अब न्यूरॉन्स पर हिडन है, वो भी हमारे पास ऐसे जनरली इट स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एनी नंबर। ठीक है, सो अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करता हूँ, न्यूरॉन्स पर लेयर, ठीक है, वो जनरली 0 से रेंज करता है 100 तक, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, 0 से नहीं, बेसिकली 1 से रेंज करेगा। ठीक है, 1 से लेके 100 तक, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, हम 100 के ऊपर भी दे सकते हैं। आउटपुट लेयर, अब मैं आउटपुट लेयर है तो मेरा रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से मैं डिजाइन करूंगा। ठीक है, उसके बाद में लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन, अब मेरे पास लॉस फंक्शन कौन से हैं, एमएससी, एमई, और उसके बाद में ह्यूबर। ठीक है, करेक्ट। ऑप्टिमाइजर, वी हैव ऑल दी ऑप्टिमाइजर्स जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, लेट्स कंसीडर, हम एडम लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नाउ लेट्स हैव सम, सो इनपुट has, ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट सम डेटा सेट। ठीक है, सबसे पहले एक्स बना लेते हैं, np डॉट ए रेंज,
ये रेंज बना लेते हैं -7 से -7 टू बना लेते हैं 15,4 की स्टेप गैप. Let's see how the x looks like. Okay, so this is what my x looks like. The numbers start from -7, -3, 1, 5, 9 and 13. ठीक है, या फिर स्टेप गैप की रख देते हैं -7, 11 एंड 14. ठीक है, फाइन. तो मैंने x मेरा एक फीचर बना दिया. सो राइट नाउ वी आर क्रिएटिंग वन बेसिकली कस्टम, और यू कैन से राइट नाउ वी आर जस्ट क्रिएटिंग अवर ओन फीचर्स. अभी हम डेटा सेट वगैरह कोई लोड नहीं कर रहे. वी आर जस्ट सीइंग कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अवर मॉडल अगर मैं कुछ पैरामीटर्स चेंज करता हूँ तो. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक x बना दिया, यानी x इज व्हाट माय इनपुट वेरिएबल. ठीक है, मैंने रेंज ले लिया -7 से 15 और 15 से स्टेप गैप ले लिया मैंने 3. दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड. और अगर मैं y लेना चाहता हूँ, y इज व्हाट माय टारगेट वेरिएबल. ठीक है, सो दिस इज व्हाट माय इनपुट फीचर. दिस इज व्हाट माय इनपुट फीचर. और उसके बाद में मैं एक मेरा टारगेट वेरिएबल बनाना चाहता हूँ. ठीक है, तो y इक्वल्स टू, मैं अगर x प्लस 10 कर देता हूँ, y इक्वल्स टू x प्लस 10. ठीक है, और अभी प्रिंट कर देते हैं हम x कॉमा y. ठीक है, तो नो दिस इज व्हाट माय x लुक्स लाइक. यानी x जब -7 है तो y इज व्हाट 3, जब x -4 है तो y इज व्हाट 6, और x जब 14 है तब y इज व्हाट 24. तो इसका मतलब है कि x की जो भी वैल्यू आए उसका टारगेट वेरिएबल में +4 से इंपैक्ट हो रहा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? व्हाट इज x एंड व्हाट इज y? Yes, no, anything? Yes, sir. यस सर. ठीक है, सिंपल में plt डॉट स्कैटर कर देते हैं. यू विल अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, plt डॉट स्कैटर कर दिया मैंने. अभी देखो, सो दिस इज व्हाट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. अगर x और अगर मैं y को अगर देखना चाहता हूँ, सपोज दिस इज व्हाट वी आर सीइंग. अगर x -7 है तो y कितना है? 3 है. अगर x -4 है तो y इक्वल्स टू 6. दोनों के बीच में गैप कितना है? 10 का है. अगर x 2 है तो y कितना है? 12. अगर x 14 है तो y कितना है? 24. और अगर x 15 है तो y कितना रहेगा? 25. 25. सिंपल है. ठीक है, तो इसका मतलब हम जो भी बेसिकली हम अभी मॉडल बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और मैं कुछ इनपुट अगर पास करूंगा तो मुझे एट द सेम टाइम उतना ही इम्पैक्ट मेरे आउटपुट में दिखना चाहिए. दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग. हम चाहे तो किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं. अगर मैं x ऑफ 0 कर देता हूँ तो ऑब्वियसली इट वुड बी -7. अगर मैं y ऑफ 0 करता हूँ तो इट वुड बी व्हाट, y ऑफ 0 अगर मैं करता हूँ तो इट वुड बी 3. ठीक है, इसमें कुछ ही नहीं रहना चाहिए. So this is what the data set we are having it. Now let's सेट कर देते हैं हमारी रैंडम सीड ताकि कोई चेंजेस ना हो. सेट द रैंडम सीड tf डॉट रैंडम डॉट सेट अंडरस्कोर सीड, और सीड हम दे देते हैं 42 एज यूजुअल. ठीक है, नाउ लेट्स क्रिएट एन मॉडल. सो क्रिएट एन आर्किटेक्चर. ठीक है, मॉडल इक्वल्स टू tf dot keras dot sequential. ठीक है, sequential, और उसके अंदर अभी हम आ जाते हैं. अभी देखो, राइट नाउ आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ सिंगल न्यूरॉन. मुझे एक मॉडल नहीं बनाना है अभी, मुझे सिर्फ सिंगल न्यूरॉन बनाना है. यानी एक न्यूरॉन के अंदर एक इनपुट है, वो न्यूरॉन में प्रोसेसिंग हो और उसके बाद में आउटपुट. दिस इज व्हाट आई नीड टू क्रिएट. ठीक है, सो tf डॉट keras डॉट लेयर्स डॉट डेंस. ठीक है, ये डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस, और डेंस में हम सिर्फ एक न्यूरॉन ले रहे हैं. दैट इज व्हाट, अभी इसका जो आउटपुट आएगा वो मेरा क्या हो गया? आउटपुट हो गया. ठीक है, वन सिंगल न्यूरॉन. ठीक है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अब मेरे पास फीचर्स कितना है? सिर्फ x फीचर है, एक w रहेगा, और ये मेरा न्यूरॉन है और उसी का कुछ आउटपुट है. दिस इज व्हाट वी आर क्रिएटिंग.
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में मॉडल डॉट कंपाइल। अब मॉडल में कुछ हमको फंक्शनलिटीज ऐड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लॉस इक्वल्स टू लिख देते हैं। कौन सा यूज करेंगे, टी एफ डॉट केरास डॉट लॉसेस डॉट एम ए यूज कर देते हैं, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑप्टिमाइजर, ऑप्टिमाइजर मैं यूज करना चाहता हूँ, तो टी एफ डॉट केरास डॉट ऑप्टिमाइजर्स डॉट एडम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वल्स टू एम ए यूज कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डन। यानी मैंने क्या डिफाइन कर दिया, मॉडल को कंपाइल कर दिया। फर्स्ट वी हैव क्रिएटेड द आर्किटेक्चर फॉर द मॉडल। ठीक है, नाउ हियर वी आर कंपाइलिंग द मॉडल। कंपाइलिंग द मॉडल का मतलब एडिंग द फंक्शनलिटी टू द मॉडल। अब नाउ वी आर ट्राइंग टू फिट द मॉडल, फिट द मॉडल। ठीक है, मॉडल फिट करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट, मॉडल डॉट क्या करेंगे, फिट, टी एफ डॉट एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशंस, और वो भी किसका करना ही पड़ेगा, एक्स का करना पड़ेगा, एक्सिस इक्वल्स टू -1, एक्सिस इक्वल्स टू -1। और उसके बाद में मेरा जो टारगेट वेरिएबल है वो कौन सा है, y है। और उसके बाद में इपॉक्स मैं कितना देना चाहता हूँ, लेट्स कंसीडर हम 5 इपॉक्स देते हैं। हम मॉडल को 5 इपॉक्स के लिए ट्रेन करना चाहते हैं। x इज व्हाट माय इनपुट फीचर, y इज व्हाट माय टारगेट वेरिएबल। दिस इज व्हाट वी हैव डन। नाउ लेट्स रन इट। ठीक है, एरर बोल रहे हैं, क्या एरर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। हमने क्या किया, सबसे पहले नाउ वी हैव क्रिएटेड वन आर्किटेक्चर विद वन सिंगल न्यूरॉन। मैंने मॉडल को कंपाइल कर दिया, लॉस डिफाइन कर दिया एमई, ऑप्टिमाइजर मैंने बोल दिया एडम यूज करो, और मैट्रिक्स बोल दिया हमने एमई यूज करो। फिर उसके बाद में हमने मॉडल को फिट कर दिया, एक्स इज व्हाट माय टारगेट वेरिएबल, वाई इज व्हाट माय, सॉरी, एक्स इज व्हाट माय इनपुट फीचर, वाई इज व्हाट माय टारगेट वेरिएबल, एंड मैंने 5 बॉक्स के लिए उसको ट्रेन किया। दैट्स इट, फाइन। अब वो क्या बोलता है कि हमने लॉस इज व्हाट 8.504 और एमई इज व्हाट 8.5407। अब ये पूरे इसके लिए, this is the first epoch, this is the second, this is the third, this is fourth and this is fifth। अभी बाय डिफॉल्ट इसमें बैच साइज कितनी रहती है, 32 करके हमको यहाँ पे 1 by 1 दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट इसमें बैच साइज कितनी रहती है, 32 रहती है, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन बेसिकली। अभी हम अपना x, y क्लिक कर लेते हैं। दिस इज व्हाट अवर x, y। अब मैंने एक मॉडल बना दिया है, सो मॉडल डॉट, अगर मैं प्रेडिक्ट रन करता हूँ, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट में अगर मैं 14 पुट करता हूं तो ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए था, अगर मैं 14 पुट करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 24। इफ सपोज आई एम पुटिंग 17, यानी हम इसमें और स्टेप गैप, जैसे 11 14 है तो 14 के बाद 17, अगर मैं मॉडल डॉट प्रेडिक्ट 17 करता हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट इट शुड बी 27। ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट यहाँ पे रिजल्ट कितना है, 24 है। ठीक है, शायद हमने बहुत, हमारा मॉडल बहुत अच्छा ट्रेन हो गया, बट ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, तो रिजल्ट इज व्हाट we have passed the value of 17 and we are expecting result as 27 and we have got the results as 24, what we have got। ठीक है, अब now this is why, because you know we have used Adam, actually Adam बहुत अच्छा करता है करके। ठीक है, no worries। अभी if suppose I'm training model to somewhat on a higher side, अभी मैंने सिर्फ 5 इपॉक्स के लिए मॉडल ट्रेन किया, बट अगर मैं मॉडल को कुछ ज्यादा और ट्रेन करता हूँ तो पॉसिबल चांसेस आते हैं कि मैं लॉस को अच्छे से और रिड्यूस कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे लॉस कितना आ गया, नियरली और 3 का लॉस मेरे पास। 27 इज एक्सपेक्टेड आउटपुट एंड वी आर गेटिंग 24 एज द प्रेडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, नाउ लेट्स टेक द सेम मॉडल एंड ट्रेन टू सम हायर इपॉक्स। ठीक है, इसी को ले लेते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज मॉडल अंडरस्कोर 1। मॉडल अंडरस्कोर 1 को कंपाइल करेंगे और उसके बाद में मॉडल अंडरस्कोर 1 को फिट करेंगे। ठीक है, एक्स एंड वाई विल बी द सेम इटसेल्फ, एक्स एंड वाई को ये नहीं रहेगा कुछ चेंजेस। इपॉक्स हम ले लेते हैं 100। ठीक है, अभी देखो, सो मॉडल अंडरस्कोर 1 डॉट प्रेडिक्ट, और उसके बाद में हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं 17 और रन करके।
अब देखो रिजल्ट आ गया हमारा 21। हमने क्या कर दिया, पहले वी हैव ट्रेन इट फॉर 5 इपॉक्स एंड लेटर ऑन वी हैव ट्रेन इट फॉर 100 इपॉक्स। अब हमारा कंसेप्शन कैसा था कि हम जैसे जैसे ट्रेन करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा लॉस रिड्यूस होते जाता है। बट ये भी बात हमको नोटिस समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं वैसे वैसे वो ओवरफिटिंग की तरफ चले जाएगा। बेसिकली वो क्या करेगा, ट्रेन का डेटा अच्छे से लर्न कर पाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू द टेस्टिंग पार्ट वहां पे वो लॉस बहुत बड़ा देगा। दिस इज व्हाट ही विल बी डूइंग। यानी बहुत ज्यादा इपॉक्स हमारे लिए इट्स नॉट गुड। ठीक है, बहुत ज्यादा इपॉक्स हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। नाउ लेट्स टेक सम नॉर्मल इपॉक्स। हम 50 कर लेते हैं, शायद इतने इपॉक्स ना लगे, 20 लगे, हम 20 कर लेते हैं। ठीक है, 20 बॉक्सेस बीइंग कंप्लीटेड और इसको रन करते हैं। अब मॉडल डॉट प्रेडिक्ट देखो, मॉडल अंडरस्कोर 1 डॉट प्रेडिक्ट को 17 के ऊपर करता हूं मैं तो 27.55 इज द रिजल्ट। एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा क्या था, 27 था। नाउ दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द आउटपुट 27.55। यानी हमको इतना ज्यादा ट्रेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, जबकि हमारा आउटपुट अच्छे से आ सकता था। चलो ठीक है, इफ सपोज दिस इज व्हाट मॉडल 1, हम क्या करते हैं, हमारा अगर मैंने ट्रेनिंग का ही एक सैंपल पास किया यानी 14 वाज द सैंपल, तो इसका रिजल्ट क्या था, हमारा एक्सपेक्टेड 24 था एंड दिस इज आल्सो वी आर गेटिंग। अभी हमको रिजल्ट कितना मिला, 22.69। इसका मतलब हमको एरर अभी भी है, प्रेजेंट तो है हमारे पास। अगर हम कोई और ले लेते हैं, जैसे हम 20 लेते हैं तो एक्सपेक्टेड आउटपुट 30 रहना चाहिए, वी आर गेटिंग 32 एज द आउटपुट। ठीक है, दैट मींस वी आर हैविंग सच एरर्स आल्सो। ठीक है, now this data set is very small, let's take some bigger data set। ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। let's take some ठीक है, so x equals to and we got a range of -100 comma 100 comma 4 का सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, x हो गया, y equals to x plus 10 कर देते हैं। ठीक है, x comma y कर देते हैं। ठीक है, so y is nothing but x plus 10। now let's split the data set। हम ऐसे करते हैं, अभी हमारे पास कितने सैंपल्स है वो भी हम चेक कर देते हैं। लेन ऑफ x कर देते हैं, लेन ऑफ x वुड बी 50। ठीक है, तो उसके बाद में हम इसी को x ट्रेन x बेसिकली हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट द डेटा इन ट्रेन टेस्ट। ठीक है, तो x अंडरस्कोर ट्रेन में हम क्या करते हैं, x के पहले 40 पॉइंट्स ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास कितने टोटल 50 पॉइंट्स है। 50 इज द लेंथ ऑफ द डेटा। और अगर मैं y ट्रेन की बात करता हूँ, y ट्रेन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कहाँ से आएगा, हम y से लेंगे और कितना पहले 40 पॉइंट्स। ठीक है, अब बचे हमारे पास कितने, पीछे के 10 पॉइंट्स हमारे पास बचे, वो हम x अंडरस्कोर टेस्ट में दे देते हैं, x टेस्ट में। तो x ऑफ 40। ठीक है, बचे हुए पॉइंट्स है हमारे ये y अंडरस्कोर टेस्ट y ऑफ 40 डन। इसको हम एक बार रन कर देते हैं और एक बार इनकी लेंथ चेक कर लेते हैं। सो लेन ऑफ x अंडरस्कोर ट्रेन, ठीक है, कॉमा लेन ऑफ y अंडरस्कोर ट्रेन, इट शुड बी 40 एंड 40। ठीक है, 40 एंड 40। और वैसे ही अगर मैं टेस्ट और इनकी चेक करना चाहता हूँ, इट शुड बी 10 एंड 10। लेन ऑफ y अंडरस्कोर टेस्ट, लेन ऑफ x अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, 10 एंड 10, दैट्स मींस इट्स परफेक्ट। अब हम ये ट्रेन और टेस्ट डेटा को प्लॉट करके देखते हैं। सो लेट्स हैव दैट आल्सो। ठीक है, सो plt डॉट लेट्स डॉट द ट्रेन एंड टेस्ट डेटा पॉइंट्स। ठीक है, सो plt डॉट स्कैटर x अंडरस्कोर ट्रेन और उसके बाद में हमारे पास क्या y अंडरस्कोर ट्रेन। इसको हम कलर दे सकते हैं, इसका कलर हम दे देते हैं ब्लू क्योंकि ये हमारा ट्रेनिंग है। और उसके बाद में अगर
लेबल देना है इनको, सो लेबल भी हम दे देते हैं, दिस इज व्हाट ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, तो जैसे हमने ट्रेन का किए वैसे टेस्ट का भी डेटा हम प्लॉट कर देते हैं। दिस इज फॉर व्हाट टेस्ट plt डॉट स्कैटर x अंडरस्कोर टेस्ट एंड उसका टारगेट है y अंडरस्कोर टेस्ट। ये दे देते हैं हम रेड कलर से, या फिर और भी है ग्रीन कलर भी है हमारे पास। दिस इज व्हाट टेस्टिंग डेटा, दिस इज व्हाट अवर टेस्टिंग डेटा। ठीक है, जो हमने दिए हैं plt डॉट लेजेंड, plt डॉट लेजेंड, इसको रन करके देखते हैं। And this is what our training data and testing data looks like. Training data is what my blue data और उसके में testing data is what our green data. तो अभी what we are going to do, हम क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ट्रेन करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट, और टेस्टिंग डेटा के ऊपर टेस्ट करेंगे, और उसके बाद में जो प्रेडिक्शंस आएंगे हमारे वो हम यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम समझ सके कि what is the actual error or residuals we are going to see. This is what we are doing. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट्स क्रिएट वन मॉडल। ठीक है, मॉडल वैसे ही क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट द रैंडम सीड। ठीक है, तो tf डॉट रैंडम डॉट सेट अंडरस्कोर सीड, सीड हम 42 कर लेते हैं। फिर उसके में मॉडल इक्वल्स टू tf डॉट eras डॉट सिक्वेंशियल। ठीक है, फिर उसके में एक ही न्यूरॉन रखते हैं सिर्फ, tf डॉट eras डॉट लेयर्स डॉट डेंस, सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन रख देते हैं, दैट्स इट। और उसके में मॉडल डॉट कंपाइल। ठीक है, लेट्स कीप द लॉस एज द सेम जो हमारा इसके पहले लॉस था। ठीक है, losses tf डॉट keras डॉट losses डॉट me। ऑप्टिमाइजर में एडम की जगह sgd भी यूज कर सकता हूँ, sgd। ठीक है, बस इतना है कि यहाँ पे मुझे पैच साइज इक्वल टू 1 देना पड़ेगा। ठीक है, और मॉडल डॉट फिट भी हमको करना है, मॉडल डॉट फिट। ठीक है, मॉडल डॉट फिट एक्सपांड अंडरस्कोर डायमेंशन एक्स हमारा वैसे ही है, इपॉक्स वैसे ही है। हम बैच साइज दे देते हैं बैच अंडरस्कोर साइज इक्वल टू 1, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और इसको हम एक बार रन कर देते हैं। ठीक है, नाउ इट हैज स्टार्टेड रनिंग। हमने कितनी इपॉक्स के लिए करना चाहिए था, now this is what we have completed for nearly 20 epochs. Okay, and let's see the loss. model dot हम प्रेडिक्ट कर देते हैं, या फिर मॉडल की समरी देख लेते हैं सबसे पहले। what is the summary actually we are having, model dot summary, how our model actually looks like, ये हम देख लेते हैं। So हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, 2 है, दैट इज व्हाट 1 वेट एंड 1 बायस। बिल्कुल ना, ये एक वेट है और इसके अंदर एक बायस है, क्योंकि आउटपुट तो दिस इज आउटपुट, ये तो वाई हैट है हमारे पास। और दिस इज व्हाट वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और ट्रेनेबल भी 2 है और नॉन ट्रेनेबल तो 0, क्योंकि दिस इज नॉट अ प्री ट्रेन्ड मॉडल इज। ठीक है, अगर मैं प्लॉट अंडरस्कोर मॉडल करना चाहता हूँ, जैसे कि सो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट keras डॉट utils। ठीक है, उसमें प्लॉट अंडरस्कोर मॉडल इज द फंक्शन, इंपोर्ट प्लॉट अंडरस्कोर मॉडल। ठीक है, और इसमें प्लॉट अंडरस्कोर मॉडल में कौन सा मॉडल हमको चाहिए, दिस इज व्हाट मॉडल, और उसके में शो अंडरस्कोर शेप्स इक्वल्स टू हम ट्रू कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है इनपुट है 1 by 1, आउटपुट भी हमारा 1 by 1 है इसका, और उसके बाद में अगेन ये न्यूरॉन में जाके ये हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एज द आउटपुट। चलो ठीक है,
अभी हमने क्या किया, मॉडल ट्रेन किया हमारे एक्स ट्रेन के ऊपर, एक्स ट्रेन के ऊपर हमने अपना मॉडल ट्रेन किया। नाउ लेट्स मेक प्रेडिक्शन, लेट्स मेक प्रेडिक्शन ऑन टेस्ट डेटा। ठीक है, टेस्ट डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन देने की कोशिश करेंगे। सो y अंडरस्कोर pred, y अंडरस्कोर pred इक्वल्स टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, किसके ऊपर प्रेडिक्ट करना है, y x अंडरस्कोर टेस्ट के ऊपर प्रेडिक्ट करना है। चलो x टेस्ट के ऊपर प्रेडिक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास x अंडरस्कोर टेस्ट में कितने नंबर ऑफ रोज थे, वो थे बेसिकली 10 रोज थे, क्योंकि 50 में से 40 ट्रेनिंग में चले गए थे, तो हमारे पास 10 बचे। तो y अंडरस्कोर प्रेड्स कैसे दिखता है वो देख लेते हैं। दिस इज व्हाट y अंडरस्कोर प्रेड लुक्स लाइक। ये तो मेरी एक आउटपुट वैल्यू है, ठीक है, ये तो दिस इज व्हाट अ रिग्रेशन वैल्यू लुक्स लाइक। नाउ लेट्स सी कि ये कितनी वैल्यूज मेरे कितने पास है टेस्टिंग डेटा के और कितने दूर है। ठीक है, सो डेफ, ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं प्लॉट अंडरस्कोर प्रेडिक्शन, प्लॉट अंडरस्कोर प्रेडिक्शन, ठीक है। और उसमें अगर मेरा ट्रेन अंडरस्कोर डेटा है तो वो कौन सा रहेगा, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन रहेगा, ठीक है। ट्रेन लेबल है, ट्रेन अंडरस्कोर लेबल, तो वो मेरा रहेगा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। और उसके अंदर अगर मेरा टेस्ट अंडरस्कोर डेटा है तो वो रहेगा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, और उसका लेबल डेटा है तो टेस्ट अंडरस्कोर लेबल इक्वल्स टू वो कहेंगे वाई अंडरस्कोर टेस्ट रहेगा। फिर उसके अंदर हमारे कुछ प्रेडिक्शंस भी है, हम लिख देते हैं उसको प्रेडिक्शंस। तो प्रेडिक्शंस हमारे क्या है, वाई अंडरस्कोर प्रेड्स है। दिस इज व्हाट द इनपुट वी आर गोइंग टू पास टू अवर फंक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे। सो वी आर प्लॉटिंग द ट्रेन टेस्ट and the predictions on one single plot. So this is what we are doing. So plt dot figure, अगर फिगर साइज आपको मेंटेन करना है, या फिर लिख देता हूँ plt dot figure dot के अंदर फिगर साइज फिगर साइज फिग साइज, इसको हम ब्रैकेट में देना है। दिस इज जो आपको देना है 10 कॉमा हम दे देते हैं 7, ठीक है। उसके बाद में plt डॉट स्कैटर, जो हमारा प्रीवियस कोर्स हम उसको ले लेते हैं, दिस वन। ट्रेनिंग डेटा वैसे का वैसे ही प्लॉट होगा, टेस्टिंग डेटा वैसे का वैसे ही प्लॉट होगा। हमको सिर्फ प्लॉट अभी नया क्या करना है, वी आर गोइंग टू प्लॉट न्यूली एज प्रेडिक्टेड डेटा, ठीक है। दिस इज फॉरवर्ड अवर ट्रेनिंग डेटा, दिस इज व्हाट फॉरवर्ड टेस्टिंग डेटा। अभी हमको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा हमारा कौन सा, प्रेडिक्शंस का डेटा। सो plt डॉट स्कैटर, और स्कैटर में हम क्या प्रिंट, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये तो हमारा सबसे पहले ट्रेन डेटा है, एक्स ट्रेन, और ट्रेन लेबल, दिस इज व्हाट ट्रेन लेबल। फिर उसके बाद में टेस्ट डेटा, फिर उसके बाद में टेस्ट लेबल, उसके बाद में टेस्ट लेबल हमने डाला, ठीक है। फिर अभी हमारा स्कैटर प्लॉट बेसिकली प्रेडिक्शंस का चाहिए। नाउ वी नीड टू हैव फॉर प्रेडिक्शंस। तो प्रेडिक्शंस के लिए हमको क्या लगेगा, सबसे पहले टेस्ट डेटा लगेगा, टेस्ट अंडरस्कोर डेटा, और उसके बाद में वी नीड टू हैव व्हाट आवर प्रेडिक्शंस, कॉमा प्रेडिक्शंस, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। तो ये हमारा क्या हो गया बेसिकली प्रेडिक्शंस, ठीक है। और उसके बाद में हम plt dot legend, okay, now let's have the function, this one, ठीक है। सो
X train data we have it, Y train also we have it, X test label and this is also we have it. इसको हम रन कर देते हैं. Now let's see the predictions. अभी देखो इसमें थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं. इसमें हम कलर ले लेते हैं रेड. एरर क्या है, यहाँ पे 5 आ गया. ठीक है. Now this is what our predictions looks like. देखो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हमने ट्रेन किया, टेस्टिंग डेटा ये वाला जो है मेरा, ये टेस्टिंग डेटा हमने दिया और हमको दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग द प्रेडिक्शंस. तो प्रेडिक्शंस आर व्हाट क्लोज इनफ. प्रेडिक्शंस हमारे कैसे है, क्लोज इनफ है. हमने मॉडल कितने इसके लिए ट्रेन किया है, वी हैव ट्रेन द मॉडल फॉर नियरली 20 पॉक्स. ठीक है, हमने 20 पॉक्स के लिए नियरली मॉडल को ट्रेन किया है. हैव यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, एवरीवन? ठीक है. अगर हम ट्रेनिंग कम करते हैं या फिर हम ट्रेनिंग ज्यादा करते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमको हमारे मॉडल के रिजल्ट्स में मिलता है. ठीक है. इफ सपोज आई एम डूइंग अ ट्रेनिंग ऑन अ लेजर साइड, तो शायद ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है वो शायद थोड़ा दूर है. ठीक है. अगर मैं मॉडल की ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर देता हूँ तो शायद ये और दूर चले जाए, क्योंकि ओवर फिटिंग की वजह से वो बहुत दूर चले जाएगा. ठीक है. बट हमारे टेस्टिंग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे. बट सॉरी, इन शॉर्ट ट्रेनिंग के रिजल्ट्स हमारे बहुत अच्छे आएंगे बट टेस्टिंग के रिजल्ट्स हमारे खराब हो जाएंगे. ठीक है. So if suppose you want to evaluate the model, so evaluate the model. ठीक है. तो model dot evaluate हमको कौन सा डेटा पास करना है, x underscore test comma y underscore test. ठीक है. So this is what we are getting. First is what the loss and second is what the ME. ठीक है. अब उसके बाद में अगर मैं थोड़ा मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर और भी कुछ देखना चाहता हूँ, जैसे दिस इज व्हाट हमने ये मॉडल का इवैल्यूएशन ले लिया, बट अगर मैं कुछ एरर्स देखना चाहता हूँ, ठीक है, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट. ठीक है, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. तो उसके लिए MAE इक्वल्स टू TF डॉट मैट्रिक्स डॉट मीन अंडरस्कोर एब्सोल्यूट अंडरस्कोर एरर. वैसे ही परसेंटेज एरर भी आता है. ठीक है. सबसे पहले हमारा y अंडरस्कोर ट्रू क्या है मेरा, वो y अंडरस्कोर टेस्ट है. और उसके बाद में मुझे प्रेडिक्टेड वैल्यू देना पड़ेगा, दैट इज व्हाट y अंडरस्कोर प्रेड इक्वल्स टू, हमारे इसमें हमने उसको दिया है y अंडरस्कोर प्रेड्स. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव गिवन. नाउ वी कैन सी MAE इज इक्वल्स टू MAE हमारा लॉस कितना है, दिस इज व्हाट द लॉस वी आर गेटिंग. This is what the loss we are getting. Now this is what thus we are getting basically for the 10 values. This is what we are getting for the 10 values. कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे? Yes, no? हमको एक सिंगल वैल्यूज मिलना चाहिए था, बराबर है? Yes, no? Anything? सर ये कोडिंग थोड़ा फिर से समझा दोगे, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. Which part? कौन सा? जब से हम लोगों ने डेटा लिया था ना, हम लोगों ने 10 पॉइंट्स आपने क्रिएट करे थे, उसके बाद वो अच्छा. हाँ इधर से. ओके, फ्रॉम हियर. ठीक है. तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की है, लेट्स डू दैट. ठीक. हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 50 सैंपल्स ले लिए. 50 सैंपल्स हमने ले लिए. सो our 50 samples start from -100 to 100. 4 का स्टेप गैप है. करेक्ट. So -100 is the first value, -96, -92 is the values basically. करेक्ट. और उसका जो y टारगेट है दैट इज नथिंग बट हमने उसमें +10 किए. सो अगर मेरे पास अगर 10 है तो उसका रिजल्ट 20 आएगा, अगर मेरे पास 20 है तो उसका रिजल्ट 30 आएगा. दिस इज व्हाट द प्रेडिक्टेड वैल्यू लुक्स लाइक. ठीक है. फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमारे पास 50 पॉइंट्स से हमने उसको डिवाइड कर दिए. 40 पॉइंट्स हमने ट्रेनिंग को दे दिया और 10 पॉइंट्स जो है वो टेस्टिंग को. बेसिकली 0.8 का स्प्लिट हो गया हुआ. करेक्ट. दिस इज व्हाट वी हैव डन. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 40 पॉइंट आर गोइंग टू ट्रेनिंग एंड उसके में 10 पॉइंट जो है वो टेस्टिंग के लिए जा रहा है. फिर हमने वो पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश की. हमने क्या किया, स्कैटर प्लॉट बना दिया. दिस इज व्हाट माय ट्रेनिंग पॉइंट लुक्स लाइक. ये पे ट्रेनिंग लिखा है एंड दिस इज व्हाट माय टेस्टिंग पॉइंट्स लुक्स लाइक. ये मेरा ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा हो गया. ठीक है.
फिर उसके बाद में हमने एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की। दिस इज व्हाट वी हैव मॉडल क्रिएट करने की कोशिश की। क्या किए, tf.keras.sequential tf.keras.test, हमने सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन बनाया। लॉस हमने बोले एमएई, ऑप्टिमाइजर हमने बोले एसजीडी और मैट्रिक्स हमने बोले एमएई। ठीक है, और उसके में हमने मॉडल को फिट कर दिया tf.expand_dimension x axis equals to -1, y epochs equals to 20 और batches equals to 1. This is what we have done. करेक्ट। और उसके में मॉडल डॉट हमने समरी देखी तो हमारे पास सिर्फ दो बेसिकली हमारे पास पैरामीटर्स है। फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट वेट एंड सेकंड पैरामीटर इज व्हाट वर आवर बायस, क्योंकि एक सिंगल न्यूरॉन है। फिर हमने क्या किया, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट किए एक्स टेस्ट के ऊपर एंड दिस इज व्हाट द प्रेडिक्शंस वी आर गेटिंग। ठीक है, टेस्ट डेटा कितना था हमारे पास 10 सैंपल्स एंड फॉर द 10 सैंपल्स वी आर गेटिंग दिस प्रेडिक्शन। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया, प्लॉट करने की कोशिश की कि हमारा ट्रेन डेटा, टेस्ट डेटा और हमारे प्रेडिक्शंस वो कैसे दिख रहे हैं एंड दिस इज व्हाट वी हैव गॉट द प्लॉट। तो ये तो मेरा ट्रेन डेटा है, उसके बाद में ये तो मेरा टेस्ट डेटा एंड दिस इज व्हाट माय प्रेडिक्टेड डेटा लुक्स लाइक। हम का साइज थोड़ी कम कर देते हैं, ऐसे करते हैं 7 × 7 कर देते हैं। Now we will be able to see and this is how it looks. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. Anybody anything missed out? पक्का? चलो ठीक है। अभी देखो, हमने इसके बाद में हमने क्या किया, कैलकुलेट की हमारे एमई हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की। करेक्ट है, एमई हमने कैलकुलेट करने की और हमको इतनी सारी वैल्यूज बेसिकली हमको मिल गई है। इसका मतलब समथिंग वी आर मिसिंग आउट। ये एपॉक वाइज तो नहीं सर एमई वैल्यूज? क्या बोले? एपॉक वाइज है कि एमई वैल्यूज? इपॉक वाइज कैसे रहेगा? इपॉक्स हमने 20 यूज किए और हमारे पास वैल्यूज कितनी है, ये 10 वैल्यूज है। अच्छा 10 है। ठीक है, एमई से हम शेप देख लेते हैं, उससे हमको समझ में आ जाएगा। तो समथिंग इज रॉन्ग हियर। इसका मतलब अगर मेरे पास 10 एमई आ रहा है, एमई तो लास्ट में आना चाहिए बेसिकली। मैं एक मॉडल बनाता हूं तो उसका एक एमई आना चाहिए। ठीक है, तो नो लेट्स सी y_pred। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमारे y_test डॉट शेप कर देते हैं। y_test डॉट शेप क्या होगा, इट इज 10 कॉमा। ठीक है, नो वरीज। अगर मैं y_pred डॉट शेप करता हूं, y_pred डॉट शेप, अब देखो अब कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे लिख के आ रहा है 10,1 और इसी वजह से हमको एमई ऐसा दिख रहा है, यानी समथिंग इज रॉन्ग बेसिकली। अब देखो, अब मैंने एक बात ऑलरेडी बताया था आपको कि सपोज अगर मुझे एक डायमेंशन ऐड करना है तो मैं क्या यूज करता था, expand_dimension यूज करता था। बट अगर मुझे एक डायमेंशन कम करना है तो मैं क्या यूज करता था, स्क्वीज ये ऑपरेशन यूज करता था। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, अगर मैं ypred को स्क्वीज कर देता हूँ तो ypred डॉट स्क्वीज कर देता हूँ और उसका शेप देखता हूँ। पहले 10,1 था बट अभी देखो 10 कॉमा हो गया। इसका मतलब हमको यहाँ पे ypreds की जगह ypred स्क्वीज लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स राइट इट डाउन। ypreds की जगह हम लिख देते हैं ypred डॉट z। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा एमई क्या है। नाउ वी आर गेटिंग एमई इज व्हाट 11.54। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एमई। तो जैसे हमने एमई कैलकुलेट किया वैसे ही हम एमएससी भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, एमएससी एब्सोल्यूट एरर की जगह हम क्या लिखेंगे, मीन स्क्वायर्ड। देखो एरर के नीचे लोगरिथमिक एरर भी है, आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ वी आर गेटिंग व्हाट 140.23। जबकि देखो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या है 11.54। 11.54 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, it should not be exactly equal but 133.17 and here it is 140.23। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं रहता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, दिस इज व्हाट मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, चाहे तो हम मीन लोगरिथमिक एरर भी निकाल सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर के पास। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड। अभी हम क्या करते हैं, हम अलग अलग मॉडल्स बनाने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक न्यूरॉन दिया, एक जैसा मॉडल बनाया। नाउ वी विल टेक सम डिफरेंट मॉडल्स एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉडल 1 बनाते हैं।
ठीक है, मॉडल 1 बनाते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, ओरिजिनल मॉडल, और इसमें इपॉक्स इक्वल्स टू 100 रखेंगे सर। ठीक है, अभी ये हमारा मॉडल अंडरस्कोर 1 है, मॉडल अंडरस्कोर 1, मॉडल अंडरस्कोर 1, मॉडल अंडरस्कोर 1, और इसमें हम इपॉक्स रखेंगे 100। ठीक है, वी आर हैविंग व्हाट स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिस्टेंस MESD मैट्रिक्स। ठीक है, अभी हम इसको रन कर देते हैं, एंड दिस इज व्हाट इट हैज स्टार्टेड रनिंग। डन, ये हो गया कंप्लीट। हम अभी इसका प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, y अंडरस्कोर प्रेड्स अंडरस्कोर 1, ये मॉडल 1 का प्रेडिक्शन है, इस वजह से मॉडल अंडरस्कोर 1 डॉट प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट हमको किसके ऊपर करना है, x अंडरस्कोर टेस्ट के ऊपर करना है। वंस द प्रेडिक्शन इज बीइंग कंप्लीटेड, हम अपना प्लॉट प्रेडिक्शन वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं, प्लॉट प्रेडिक्शंस। ठीक है, दिस इज व्हाट अवर फंक्शन लुक्स लाइक। और प्लॉट प्रेडिक्शन में बाकी की जितनी वैल्यूज है ट्रेन और टेस्ट की, वो तो सेम ही रहेगी, सिर्फ हम वैल्यूज कहाँ चेंज करेंगे, हमारे लास्ट वाले प्रेडिक्शंस की। प्रेडिक्शंस इक्वल्स टू हम लिख देते हैं y अंडरस्कोर प्रेड इक्वल्स टू 1, y प्रेड्स 1। अभी हम अपना प्रेडिक्शन चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसके पहले हमने 20 बॉक्स तक मॉडल को ट्रेन किए थे, वी वर हैविंग अ क्वाइट अ गुड रिजल्ट, इट वाज वेरी नियर। बट हमने अभी 100 बॉक्स तक मॉडल को ट्रेन किए, बट हमारा रिजल्ट अभी दूर चले गया। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी वो मॉडल बेसिकली ओवरफिट में चले गया, एंड दिस इज द रीजन। अगर इसका मैं MSE या फिर ME कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये लेके चलते हैं साथ में, लेट्स हैव इट। ठीक है, y अंडरस्कोर प्रेड्स अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर 1 MSE। ठीक है, लेट्स रन इट, एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग 522786। अभी देखो, पहले बार हमने जब चेक किए थे, वी आर हैविंग समवॉट 11 पॉइंट समथिंग एरर, एंड यहाँ पे 140 पॉइंट समथिंग एरर था। बट अभी हमारा एरर कितना देखो, 52 एंड 2786, इतना बड़ा एरर है। ठीक है, नाउ लेट्स बिल्ड अ सेकंड मॉडल अगेन, और इसमें हम एक न्यूरॉन की जगह 2 न्यूरॉन रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, अभी तक सिर्फ एक न्यूरॉन रखे हैं। नाउ लेट्स कीप 2 न्यूरॉन्स। ठीक है, सो लेट्स हैव दिस मॉडल, मॉडल 2, जहाँ पे हम ट्रेनिंग करेंगे 100 इपॉक्स की, इपॉक्स इक्वल्स टू 100। बट यहाँ पे हम अभी करेंगे क्या, न्यूरॉन, यानी बेसिकली 2 लेयर्स या फिर 2 लेयर्स रख देते हैं। ठीक है, इसी को रख देते हैं मॉडल अंडरस्कोर 2। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अगेन वन एज द डेंस लेयर। मैंने और एक डेंस लेयर बना दिया है। ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन और उसके बाद में और एक सेकंड न्यूरॉन। ठीक है, मैंने बेसिकली एक सेकंड लेयर अभी ऐड कर दिया। ऑप्टिमाइजर हम वही रहने देते हैं, इपॉक्स भी उतना ही ट्रेन करते हैं। मॉडल अंडरस्कोर 2 ये हमारा हो गया। लेट्स रन दी मॉडल अंडरस्कोर 2। ठीक है, मॉडल अंडरस्कोर रन होने के बाद हम प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, इसके कैसे आते हैं वो भी देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा वाइब्रेट 2, ये किससे आएगा, मॉडल 2 से प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, प्लॉट प्रेडिक्शंस, और यहाँ पे वाइब्रेट 2। लेट्स रन इट। अब हमने यहाँ पे 2 लेयर्स यूज किए, देखो बहुत दूर चले गए। इसका मतलब है कि वी आर ट्रेनिंग द मॉडल ऑन अ लार्जर सेट, हम ट्रेन बहुत ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं मॉडल को। ठीक है, बट अगर मैं मॉडल की ट्रेनिंग थोड़ी कम कर देता हूँ, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, हम मॉडल की ट्रेनिंग कम कर देते हैं। ठीक है, मॉडल की ट्रेनिंग हम लेट्स कंसीडर 20 तक या फिर 15 तक ही करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट।
देखो पास में आ गया, पहले बहुत दूर था, ये अभी थोड़ा और पास में आ गया। ठीक है, इसको और थोड़ा, अगर मैं ऑप्टिमाइजर चेंज कर देता हूँ तो अगेन इट विल वर्क वेरी बेस्ट। मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, ऑप्टिमाइजर आइटम में बैच साइज 1 ले रहेगा। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट हमने एडम यूज किए एंड दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग द परफेक्ट, नियरली परफेक्ट रिजल्ट। हमारा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है अभी, और उसको अगर और हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा हमको रिजल्ट मिल सकता है। सो पॉसिबली अगर मैं इसको 25 बॉक्स कर देता हूँ, 20 बॉक्स तक शायद ट्रेन हो जाए और 5 बॉक्स में एक्स्ट्रा कर देता हूँ। सो क्या हो गया? ठीक है, m is the loss function, x axis। ठीक है, लॉस रिड्यूस हो रहा है बट इट इज टेकिंग टाइम। ठीक है, सो 117, 119, 113, 112, and this is the result we are having with the Adam। ठीक है, तो मल्टीपल ट्रेनिंग्स के बाद और मल्टीपल चेंजेस के बाद हमको रिजल्ट मिलते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल डेटा सेट करके हमको यहाँ पे बहुत एकदम से रिजल्ट्स बदल जाते हैं। ठीक है, बट अगर मैं उसको थोड़ा और ट्विक करूँ तो ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट्स मैं ला सकता हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर हमने इसी का MSc MA ये सब चेक करते गए तो वी आर एबल टू सी द चेंजेस। करेक्ट। अब हमने वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, मॉडल की ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक टाइम तक ही करनी चाहिए एंड वंस वी गो आफ्टर दैट, अगर मैं उससे भी ज्यादा ट्रेनिंग करता हूँ तो देन वी आर गोइंग टू द ओवरफिटिंग पार्ट। ओवरफिटिंग के ग्राफ्स हमको बहुत अलग दिखते हैं, वो हम देख सकते हैं, जैसे कि ठीक है। सो बेसिकली दिस इज हाउ द ट्रेनिंग लुक्स लाइक एंड उसके बाद में वैलिडेशन पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। वैसे ही हमारे केस में भी होगा, अगर मैं इसको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते बैठूंगा तो पहले सबसे पहले लॉस तो डिक्रीज होते जाएगा और उसके बाद में फिर लॉस इंक्रीज होते जाएगा। ट्रेनिंग में भी आर एबल टू सी कि ये डिक्रीज ही होगा, बट टेस्टिंग में वो इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग कर्व में हमको ये दिखेगा ये इंक्रीज होगा। अगर मैं इसका MSc और ME कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा तो इट विल बी ऑन अ वेरी लेजर सेट। ठीक है, हम इसका अगर MSc और ME कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, मॉडल टू प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो यू वुड बी एबल टू सी बहुत ही कम होगा MSc ME।
ठीक है, ठीक। Now here you would be saying 11 and 135 MSc and ME from the testing data। ठीक है, ये टेस्ट के ऊपर चल रहा है, जो भी हमने अभी तक रिजल्ट्स लाए वो उसके ऊपर का वो रिजल्ट्स वो टेस्टिंग डेटा के ऊपर का एरर बताया। ठीक है, एमई हम देखते हैं तो वो इट इज 11 नियरली, और उसके में एमएससी देखते हैं हम 135, इट इज वेरी गुड देखा जाए तो। ठीक है, जो जितना नीचे रहता है एमई और जितना एमएससी कम रहता है उतना बेटर रहता है, और जितना बड़ा रहेगा बेसिकली अगर इसमें और भी हम कुछ चेंजेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली एरर विल बी वेरी हाई नाउ। ठीक है, सो इफ सपोज हम अभी देखो नाउ वी आर जस्ट यूजिंग एडम की जगह हम स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अगर मैं यूज कर देता हूँ, ठीक है, और बैच साइज ये रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, दैट्स इट, वी आर डूइंग अ माइनर चेंज, जस्ट अ माइनर चेंज, और इसको हम रन कर देते हैं। जस्ट एडम की जगह हमने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर लिया, करेक्ट। अभी देखो एरर कैसा फ्लक्चुएट हो रहा है, 41 16 19 21 19 25 28 8 16, ठीक है, और उसके बाद में हम इसको रन कर देते हैं। अब हमारा प्रेडिक्शंस देखो टोटल बदल गया सिर्फ एक ऑप्टिमाइजर एडम चेंज करने से, और उसके बाद में हम रिजल्ट्स हम हमारे चेक कर लेते हैं। टेस्टिंग के ऊपर क्या रहा है, देखो 48 आ रहा है ये एमई की वैल्यू, और उसके बाद में 2353 इज एमएससी वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस फॉर द ऑप्टिमाइजर फॉर द आवर इपॉक्स अगर बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली विल लैंडिंग इनटू द ओवरफिटिंग पार्ट, और वैसे ही हमारा टेस्टिंग डेटा के ऊपर एरर बढ़ जाता है। जैसे ऑप्टिमाइजर बदलता है पूरा मैट्रिक्स बदल जाता है। जैसे हमने देखे यहाँ पे देखो 23 36 16 29 25 फॉर एवरी रिकॉर्ड इट इज नाउ कैलकुलेटिंग द एरर रेट एंड दिस इज कॉजिंग द प्रॉब्लम बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं बैच साइज इक्वल्स टू 1 भी ले लेता हूँ, सपोज आई एम पुटिंग नाउ batch underscore size equals to 1, बैच साइज हमने 1 ले लिया, 100 इपॉक्स तक ट्रेन कर लिए स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के साथ। नाउ लेट्स सी द रिजल्ट्स। अभी यहाँ पे एक रिजल्ट है, ठीक है, देखो अभी भी बहुत दूर है, और उसके में 77 एंड 616 थे। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। अब देखो सेम हमने ट्रेन किए, पहला कुछ अलग रिजल्ट आ रहा है और अभी कुछ एमई अलग आ रहा है। सो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, ये सब एमई में बेसिकली ये बदलता रहेगा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, गॉट द पॉइंट। और ऑप्टिमाइजर चेंज करने से और एक इपॉक्स चेंज करने से हमारे मॉडल्स में क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं? हैव यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, सो इट इज ऑलवेज ऑन अ बेटर साइड कि हम कभी भी एडम को चूज करें। ठीक है, अगर मैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट को चूज करता हूँ तो ये प्रॉब्लम्स तो मुझे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट कि ये देखो ये वाला भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ये रिजल्ट किससे आया देखते हैं हम, ये स्टोकेस्टिक से आया है रिजल्ट शायद। ठीक है, सो दिस आर जस्ट सिंपल थिंग्स नाउ। ठीक है, हम जब डेटा सेट के ऊपर बिल्ड करेंगे तो हमको डिफरेंसेस और भी अच्छे से पता चलेंगे, हम तब लॉस और प्लॉट वगैरह करेंगे ये सब चीज। ठीक है, होप यू गेट द पॉइंट। किसी को कोई डाउट है लेकिन प्लीज गो अहेड। सर ये जो Sir, इपॉक्स हम hello? लेते हैं, हेलो गो अहेड। सर, ये जो इपॉक्स हम लेते हैं वो ट्रायल एरर बेसिस पे लेते हैं या फिर इसका भी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं? नहीं, सो राइट नाउ हमने लॉस ग्राफ प्लॉट नहीं किए, नाउ जस्ट वी हैव सीन एमएससी एंड एमए। ठीक है, तो जब हम लॉस ग्राफ प्लॉट करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हमको कहाँ रुकना चाहिए। जैसे इफ यू रिमेम्बर दिस पार्ट, अभी यहाँ पे क्या है, लॉस है और नीचे इपॉक्स है। सो लेट्स कंसीडर दिस इज माय जीरो इपॉक पे सबसे ज्यादा लॉस रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मॉडल को कुछ नहीं पता है। जैसे जैसे हम इपॉक्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे लॉस कम होते जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इनटू द ट्रेनिंग पार्ट। बिल्कुल सही है, करेक्ट। अभी क्या होगा कि लेट्स कंसीडर अभी ट्रेनिंग डेटा के ऊपर तो मॉडल ट्रेनिंग चल रहा है, बट एट द सेम टाइम वैलिडेशन डेटा के ऊपर वैलिडेट हो रहा है। सो अभी हमने कोई वैलिडेशन डेटा पास नहीं किया। ठीक है, हमारे पास अभी सिर्फ ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा था। बट नाउ लेट्स कंसीडर कि मेरे पास है टोटल 1000 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ कि मैं 800 रिकॉर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग करता हूँ और मेरे 200 रिकॉर्ड्स के ऊपर टेस्टिंग करता हूँ।
बट एट द सेम टाइम मैं ऐसा सोचता हूँ कि 800 रिकॉर्ड्स के ऊपर पूरी ट्रेनिंग करने से बेटर है कि हम क्या करते हैं 600 रिकॉर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं और हमारे पास ऑलरेडी टेस्टिंग के तो 200 रिकॉर्ड्स बचे ही है, ठीक है। तो 600 प्लस 200 प्लस 200 इक्वल्स टू 1000. दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वी हैव. दिस इज व्हाट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, दिस इज व्हाट वैलिडेशन एंड दिस इज व्हाट टेस्टिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर ट्रेनिंग हो रहा है, एट द सेम टाइम वो वैलिडेशन के ऊपर, यानी ये 800 रिकॉर्ड्स की लाइन चल रही है एंड दिस इज फॉर 200 रिकॉर्ड्स. तो पहले हम देखते हैं ट्रेनिंग के ऊपर ट्रेनिंग हो रहा है, वो वहां से पैटर्न कैप्चर कर रहा है और वैलिडेशन के ऊपर चेक कर रहा है. पहले पहले तो हमको देखते हैं कि वो अच्छे से रिजल्ट्स दे रहा था, बट बाद में क्या होता है कि वो ट्रेनिंग का पूरा पैटर्न देखता है वैलिडेशन में प्रेजेंट है या नहीं, और वो नहीं रहता है तो ऑटोमेटिकली फिर वैलिडेशन का लॉस बढ़ते जाता है. सो नाउ फॉर दिस वी आर थिंकिंग दिस एज द बेस्ट इपॉक. अब मैं ये क्या कंसिडर करता हूँ कि ये वाला जो मेरा रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज व्हाट आई कंसिडर एज द बेस्ट इपॉक. ये वाला जो रीजन हो गया, ये क्या हो गया, अंडरफिट रीजन हो गया, और ये वाला जो रीजन हो गया, दिस इज व्हाट ओवरफिट रीजन. और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ कर्व. अगर आपको याद होगा तो ये हमारा ट्रेड ऑफ रीजन है, इसको हम ट्रेड ऑफ रीजन बोलते हैं, ठीक है. तो अर्लियर बायस बहुत हाई रहता है, फिर बायस कम हो जाता है, बट ऑटोमेटिकली द बायस इंक्रीजेस, बेसिकली एरर रेट इन ट्रेनिंग डिक्रीजेस, वैलिडेशन इंक्रीजेस, जिसको हम ओवरफिटिंग कहते हैं, ठीक है. तो दिस इज व्हाट द गुड रीजन. हम ऐसा प्लॉट करते हैं ग्राफ बेसिकली. अब ये वाला जो रीजन है मेरे लिए, ये दिस इज द बेस्ट रीजन, और मैं कंसीडर करता हूँ 25 इपॉक्स वुड बी द बेस्ट इपॉक फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा सेट, ऐसा है. अब ये मैं कितना भी ट्रेन करूँ, देखो आप ट्रेनिंग का ट्रेन करो, आपके लॉस कम होते जा रहे हैं, बट अगर मैं टेस्टिंग का देखूँ तो आप देखो एकदम स्टैग्नेंट लेवल पे चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. तो बेसिकली मैं इसको अभी कितना भी ट्रेन करूँ, शायद 200 इपॉक्स तक ट्रेन करूँ, मेरा लॉस वैसे ही रहता है बेसिकली टेस्ट का, ना डिक्रीज हो रहा है ना उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है. हम सेम ऐसे ग्राफ्स प्लॉट करेंगे. If you want to change, this kind of things also can be changed, ठीक है. यस सर. ये scenario में जब डेटा कम होगा, इन केस अंडरफिटिंग हो रहा होगा, तो किसमें? वो कैसे दिखाएगा? डीप लर्निंग में जब अभी आपने जो प्रोजेक्ट लिया है, तो उसी में समझा भी डेटा अंडरफिटिंग कर रहे हैं, तो वो ग्राफ कैसे दिखाएगा? बिल्कुल. अंडरफिटिंग का ग्राफ कैसे रहता है कि, ठीक है, तो अंडरफिटिंग का मतलब क्या होता है कि हम जब हमारा मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स इन द सेंस हमने मॉडल इतना अच्छा ही नहीं बनाया कि उसमें का वो पैटर्न कैप्चर कर सके, दैट इज व्हाट अंडरफिटिंग लुक्स लाइक, ठीक है. ओवरफिटिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिए और हम एक एक पैटर्न, पूरे पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं डेटा से, ठीक है. अब अंडरफिटिंग के ग्राफ्स कैसे रहेंगे? सो बेसिकली अंडरफिटिंग के ग्राफ कैसे रहेंगे, उसमें लॉस ज्यादा ही रहेगा, ठीक है. लॉस विल बी ऑन अ हायर साइड. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अंडरफिटिंग, ठीक है, जहाँ पे लॉस और इसका ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का ये दोनों पे डिक्रीज हो रहा है, ट्रेनिंग का और टेस्टिंग का दोनों पे डिक्रीज हो रहा है. तो अगर मैं सिर्फ एक लेयर बनाता हूँ बेसिकली मॉडल का, सिर्फ मॉडल में मैं क्या करता हूँ, एक डेटा लेता हूँ ट्रेन करने के लिए, उसमें सिर्फ एक लेयर रखता हूँ, ओनली वन डेंस लेयर. तो अब क्या होगा कि मॉडल के पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं रहती है कि वो पैटर्न कैप्चर करे डेटा से, ठीक है. तो दिस रिजल्ट्स विल बी द अंडरफिट रिजल्ट्स. ये वाला जो रिजल्ट है बेसिकली रीजन है, ये रीजन, और ये जो रिजल्ट्स है दिस आर अंडरफिट, ठीक है. अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, अर्ली स्टॉपिंग. अर्ली स्टॉपिंग का मतलब कि इसके बाद में कितना भी मॉडल ट्रेन करो, वैलिडेशन इंक्रीज होगा, ट्रेनिंग डिक्रीज होगा करके इसने बोल दिया अर्ली स्टॉपिंग. अब ये हम कंसेप्ट लगा सकते हैं. नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि हमको कैसे पता चलेगा, तो मैं अर्ली स्टॉपिंग लगा के मैं पहले ही रोक सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे मॉडल रोकना है, ठीक है. ये हम डिफाइन कर सकते हैं सब चीजें. सर एक क्वेश्चन था कि जो एचडी कंसेप्ट है ना, वो सीएनएन में भी सेम वर्क होता है या कुछ डिफरेंट लॉजिक है उसके लिए? नहीं, सीएनएन में भी सेम वर्क होता है. देखो ऑप्टिमाइजर्स आर दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है. नहीं, बट सीएनएन में हम बैच साइज इज इक्वल टू 1 लेते हैं ना, पर जब सीएनएन में जब यूज करते हैं डिफॉल्ट साइज, मैं सॉरी भी अगर मैं एडम ऑप्टिमाइजर यूज करता हूँ तो मैं बैच साइज दूंगा, अगर स्टोकेस्टिक यूज करता हूँ तो बैच साइज इक्वल्स टू 1 रहेगा. नहीं पर सर, ऑप्टिमाइजर पर डिपेंड करता है. जब डिफॉल्ट ये ऑप्टिमाइजर जब रहता है एचजीडी हाँ. मॉडल में हाइपर पैरामीटर्स, बिल्कुल. हाँ, उसमें भी बैच, हाँ उसमें भी बैच साइज डिफॉल्ट 16 रहता है.
कई बार। डिफॉल्ट कितना रहता है 16, डिफॉल्ट 16, 32 हाँ। रहता है कभी भी, 16 ही रहता है। 16 ओके, बट मतलब आप जो बोल रहे हैं ना कि बैच साइज इज इक्वल टू 1, हम्म, और वो लॉजिक मतलब समझ नहीं है। जब भी मतलब हम ट्रेन करते हैं ना मॉडल एचजीडी पर, हाँ, हम्म, तो उसी टाइम बैच साइज भी आता है उसमें। बताता हूँ मैं। हम्म, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम। अब देखो, अब मैंने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम सर्च किया और मैं केरास पे देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई ऐसा मॉडल ही नहीं मिल रहा है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम। ऐसा क्यों नहीं मिला फिर मॉडल मुझे? ठीक है, देखो मुझे एसजीडी मिल रहा है, आरएमएस ड्रॉप, एडम, एडम डब्ल्यू, एडा डेल्टा, एडा ग्रेड, एडम एक्स, एडा फैक्टर, एन एडम, एफआर, एफटीआर है। मुझे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम ये मॉडल नहीं मिलता है, जबकि ये तो ऑप्टिमाइजर है। अब इसके लिए कैसा रहता है, स्टोकेस्टिक ये जो क्लास है, इन्होंने क्या किया, इतने सारे बेसिकली चीजें दे दिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि लर्निंग रेट, मोमेंटम। अभी देखो, अगर मैं मोमेंटम 0.0 रखता हूँ, दिस इज व्हाट बाय डिफॉल्ट। अगर मोमेंटम में 0.0 रखता हूँ तो ये क्या हो गया, सिर्फ स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अगर मैं इसमें बैच साइज इक्वल्स टू कुछ देता हूँ, जैसे मैं फिट करता हूँ मॉडल को और बैच साइज इक्वल्स टू 1 देता हूँ, तो दैट इज व्हाट अ प्लेन स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अगर मैं बैच साइज इक्वल्स टू 16 या फिर 32 या फिर 64 देता हूँ, तो वो क्या हो गया, मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट। अगर मैं इसमें मोमेंटम ऐड कर देता हूँ या फिर मैं 0.1 लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया कि वो मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम, ऐसा हो गया। ठीक है, तो ओके। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में कंफ्यूज नहीं होना है कि इफ सपोज अगर मैं बैच साइज मेंटेन बैच साइज देता हूँ तो वो मिनी बैच हो गया, अगर मैं बैच साइज इक्वल्स टू 1 देता हूँ वो सिर्फ स्टोकेस्टिक हो गया, अगर उसमें मैं मोमेंटम ऐड करता हूँ तो वो मिनी बैच स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम हो गया, ऐसा है। ओके, मतलब उसको जैसे एचजीडी जैसे हम डिफाइन करते हैं, ऐसे कुछ मिनी स्टोकेस्टिक नहीं है, ग्रेडियंट डिसेंट के लिए कुछ नहीं रहता, एचजीडी ही रहता है। बिल्कुल एसजीडी रहता है। ओके। अगर मैं देखो सपोज नाउ आई एम सर्चिंग फॉर एटम, एटम के लिए प्लेन है, सिंपल, keras डॉट ऑप्टिमाइजर्स डॉट एटम एंड दिस इज व्हाट द एटम की वैल्यू, करेक्ट, ऐसा होता है। बट वहां पे वैसा नहीं ओके, है सर। एक्चुअली हाँ सर, एक्चुअली योलो 9 का मैंने ट्राई किया था आज। उसमें डिफॉल्ट जो है बैच साइज जो 16 है सर। हाँ, हो सकता है, योलो में हो सकता हाँ है, हाँ। बट योलो तो में वो स्टोकेस्टिक नहीं यूज करेंगे शायद। सॉरी, हाँ सर, ये जनरली एचजीडी है सर। हाँ, ठीक हाँ हेलो सर। है, गो अहेड। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आई मीन बहुत टाइम पे मतलब बहुत ज्यादा टाइम हमें कभी कभी वो डॉक्यूमेंटेशन पे जाना पड़ता है। आई मीन वो डॉक्यूमेंटेशन कैसा गो थ्रू करना है वो थोड़ा एक बार बता दीजिए। आई मीन वो थोड़ा इजी रहेगा सबके लिए भी। और तो ओके, so are you facing like coding issue or what? That's the first point कि आई मीन जब हम कुछ नई चीजें देखने को कभी टाइम आता है कि अभी हाँ जाओ ये चीज देखो, तो हाँ, प्रेफरली हमें डॉक्यूमेंटेशन ही बढ़िया डॉक्यूमेंट रहता है। और सभी लोग वही बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ो। तो वो डॉक्यूमेंटेशन को कैसा पढ़ना है, आई मीन उसको कैसे गो थ्रू करना है वो थोड़ा एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन? हाँ, so I got the point. So देखो, so let's consider अगर मुझे कोई एक नया टूल मिलता है, ठीक है, अब वो नए टूल के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, बिल्कुल सही है। अब देखो, बट एक बात समझ लेते हैं हम कि लेट्स कंसीडर इफ सपोज मैं अगर केरास यूज करता हूँ, मैं अगर नंपा यूज कर सकता हूँ, मैं फिर पांडा यूज करता हूँ, तो उनके जो फंक्शंस है ना वो नियरली सिमिलर रहते हैं। हालांकि बैकएंड कोड्स अलग रह सकते हैं, सिमिलर का मतलब है कि दे वर्क वेरी सिमिलरली। अगर जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है एसक्यूएल, it could be Oracle DB, it could be SQL, it could be MySQL, it could be Snowflake, it could be anything, ठीक है। बट इन सब में देखिए जो फंक्शनलिटीज है ना वो सेम है। अगर मैं मीन निकलना चाहता हूँ, मैक्स निकलना चाहता हूँ, ये सब चीजें सेम रहती है, सिर्फ चीजें बदलती क्या है, चीजें स्क्रिप्टिंग में बदलती है, बस इतना देखो, ठीक है। सो अभी अगर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर की बात आती है, सो लेट्स कंसीडर अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक चीज है जो करना है, सो लेट्स कंसीडर आई नीड टू हैव मीन, मैक्स, एग्रीगेशन, ये सब चीजें मुझे करना है। अब नो, इट इज सेम कि हाँ वो चीजें प्रेजेंट रहेगी ही रहेगी डॉक्यूमेंटेशन में। अब वो कहाँ रहेगी, जैसे कि देखो, सो लेट्स कंसीडर अगर मुझे नाउ आई नीड टू सी कि जैसे कि अगर मैं केरास के साइड पे आ रहा हूँ, ठीक है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। यस सर।
ठीक है, अभी मैं केरास के साइट में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, गेट स्टार्टेड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन गाइड्स एंड एग्जांपल, यहाँ पे सब चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सो गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक कर देते हैं। अब गेट स्टार्टेड के बाद क्लिक करने के ऊपर अभी बहुत सारे यहाँ पे चीजें हमको दिखती है, जैसे कि हाइपर पैरामीटर, फिर उसके अंदर कंप्यूटर विजन, वर्क फ्लो, नेचुरल लैंग्वेज वर्क प्रोसेसेस, ये सब चीजें यहाँ पे दिखते हैं। अब सबसे पहले केरास अपग्रेड, फिर उसमें केरास का कुछ वर्जन, फिर पिप इंस्टॉल केरास, फिर एनएलपी। ठीक है, ये सब चीजें अभी दिखेंगे। बट अभी लेट्स कंसिडर कि मेरा एक डायरेक्ट काम है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं क्या, यूबर लॉस अप्लाई करना है, यूबर लॉस इन मैं केरास ऐसे सर्च करता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली। अब वो वहां पे मुझे लिख के आ गया रिग्रेशन लॉस, मैं केरास की साइड पे गया, ये बोलता है रिग्रेशन लॉस। अब यहाँ पे इसने बोल दिया मीन स्क्वेयर्ड लॉस। अब ये कैसे यूज करना है, केरास डॉट लॉसेस डॉट मीन स्क्वेयर्ड एरर। हमने क्या किया देखो, हमने भी वैसे किया, टीएफ डॉट मैट्रिक्स हमने टेंसरफ्लो से लिए, टीएफ डॉट मैट्रिक्स डॉट मीन एब्सोल्यूट एरर। वही अगर मैं केरास से लेना चाहता हूँ तो वो केरास डॉट लॉसेस डॉट मीन स्क्वेयर्ड एरर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे और भी लॉसेस है, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, मीन स्क्वायर्ड लोगरिथमिक एरर। ये वाला देखो, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, इसके सिमिलर चीजें रहेंगी, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, अब कहीं पे भी रह सकता है। अगर मैं स्नोफ्लेक देखता हूँ तो मुझे ये साइड दिख जाता है। ठीक है, तो कोसाइन सिमिलरिटी, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, अभी यहाँ पे कोई भी हमारा लॉस फंक्शन जो है वो क्लासिफिकेशन का यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर कोई दूसरी जगह चले जाता हूँ प्रोबेबिलिस्टिक लॉसेस में, अब यहाँ पे देखो बाइनरी क्रॉस फंक्शन, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, बाइनरी फोकल क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, पॉइजन्स क्लास। अब ये सब है मेरे क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये है दिस आर व्हाट प्रोबेबिलिस्टिक लॉसेस। अब सपोज मुझे अगर स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी देखना है तो आई एम हियर, सो केरास डॉट लॉसेस डॉट स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और यूज कैसे करना है, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट। अगर फिर भी नहीं समझता है तो हमारे पास टेंसरफ्लो की साइट है, सो टेंसरफ्लो MAE। ठीक है, हम ऐसा चले जाते हैं। अब ये बोलता है कि टी एफ डॉट केरास डॉट लॉसेस डॉट MAC जो भी है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चले गए। अब हमको यहाँ पे विद एग्जांपल्स भी दिख सकते हैं, जैसे देखो दिस इज व्हाट विद एग्जांपल्स, ये y ट्रू है, दिस इज द y प्रेडिक्टेड, और उसके बाद में उसने लॉस कैलकुलेट करके बताया MAC MAE, और ये हमको रिजल्ट मिल गया 0.5। ठीक है, वैसे ही MSC है, वैसे ही फिर से उसने सम रिडक्शन टाइप यूज करके दिखा दिया है। ठीक है, नाउ दिस आर द मेथड्स। अब अगर मुझे और कुछ निकालना है, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का भी वो कोड प्लस एट द सेम टाइम वो यूज कैसे करना है वो हमको नीचे दिखा देता है, स्टैंड अलोन यूज केसेस यूसेज। ठीक है, और भी है जैसे स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ये यू कैन सी। ठीक है, एक्सप्लोर द टेंसरफ्लो वेबसाइट, वेरी वेल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी चीजें, यहाँ पे डेटा सेट्स भी रहते हैं, यहाँ पे कोड्स भी रहते हैं। ठीक है, डेटा सेट्स प्लस कोड सब कुछ रहता है, जैसे ये क्या बिल्ड ML मॉडल्स, आप इसके अंदर जाओ, इसके अंदर और भी चीजें आपको मिलती है। ठीक है, एक्सप्लोर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ML बेसिक विद केरास, कस्टमाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट हियर, बट आपको सबसे पहले सर्च क्या करना है ये पहले समझ लेते हैं, और उसके में अगर वो भी नहीं आता है तो फिर अगेन वी हैव ओपन एआई, दैट्स अ बेस्ट सोर्स, चैट जीपीटी, वो तो पूरा पूरा कोड लिख के दे देता है आपको। नॉट श्योर यहाँ पे इसमें लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, बट चैट जीपीटी इज द गुड सोर्स। Yes, sir. Yes, sir. Got it. Yeah, thanks. चलो ठीक है, एनीबॉडी विद एनी क्वेश्चंस अगेन? ओके, ठीक है, लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.